नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। वैसे तो उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह जाति प्रधान राज्य है। यहाँ पर सारी चीज़ें जाति के पैमाने पर तय होती हैं। जातियाँ यहाँ सरकारें तय करती हैं, जातियाँ यहाँ संगठन तय करते हैं और जातियों के आधार पर यहाँ एमएलए और मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। जातियाँ उत्तर प्रदेश के किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, नौकरशाही किसी भी क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण मकाम रखती हैं, स्थान रखती हैं। बिना जाति के उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होता। जो आपको ये बताएं कि नहीं वो जाति पर आधारित नहीं राजनीति करते, वो मानवतावादी राजनीति करते हैं, दरअसल वो आपके साथ छलावा है। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो जाति पर आधारित राजनीति न करता हो, जाति के आधार पर विधायक न तय करता हो, जाति के आधार पर मंत्री न बनाता हो, जाति के आधार पर अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग न होती हो, जाति के आधार पर फैसले न लिए जाते हो और जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। और ये इतिहास है इस प्रदेश का, एक राजनीतिक इतिहास है। अचानक से आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ एक महीनों में उपेक्षित चल रहे लंबे समय से ब्राह्मण समाज का मुद्दा प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहा है। ये वो वोकल कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में जो 14% है। पारंपरिक रूप से ब्राह्मण समाज 80 के दशक तक कांग्रेस के साथ था, 90 का दशक और वर्तमान तक इसके हालात बिखरे हुए हैं और ये बिखरा हुआ था। लेकिन 2014 के बाद से लगातार 6 सालों तक कंसोलिडेटेड ब्राह्मण वोट बैंक 14% का, इसका एक बड़ा मेजर लॉयन शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान हुकूमत पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो एक जाति विशेष के प्रति उनका प्रेम ज्यादा है। ब्राह्मणों की सरकार में उपेक्षा हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके लोगों को अपमानित किया जा रहा है, उनको सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं दी गई और उनके विधायकों का और उनके कार्यकर्ताओं का की सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में। इस प्रकार के बेहद गंभीर आरोप हैं और ये आरोप सिर्फ कानपुर कांड की वजह से नहीं है। ये उपेक्षा की जो चिंगारी है वो पिछले 3-1 सालों में भीतर ही भीतर सुलग रही थी। कानपुर कांड ने वो सेफ्टी पिन हटाने का काम किया जिसकी वजह से ये स्पार्क हुआ, ट्रिगर्ड हो गया। जो लोग कहते हैं कि कानपुर कांड की वजह से ब्राह्मण राजनीति प्रमुखता से आई है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। कानपुर कांड सेफ्टी पिन हटाने का काम है और उसके बाद जो कुछ हुआ, कानपुर की घटनाक्रम के बाद लगातार 15 दिनों तक जो कुछ चला, उसने ये कम्युनिटी के भीतर मैसेज देने का काम किया कि एक समाज के प्रति धारणा थोड़ी अलग है। उस धारणा का फायदा उठाने विपक्षी दल जोर शोर से उत्तर प्रदेश पहुंच गए। शायद ही कोई अपोजिशन का दल बचा हो जिसने ब्राह्मणों के दर्द पे को खुरचा ना हो। दर्द आप जब खुरचते हैं तो उसमें तकलीफ और बढ़ती है। कुछ लोग नमक और मिर्चा भी बूक देते हैं उसमें। यह काम पिछले दिनों किया गया। जो विपक्ष चिमटे से भी ब्राह्मण समाज को छूने को तैयार नहीं था, बहनों भाइयों, आज सब जलेबी, हलवा और पूड़ी लेकर ब्राह्मण समाज के समक्ष खड़े हैं। फिर से याद करिएगा, जो चिमटे से छूने को तैयार नहीं थे वो जलेबी, पूड़ी, खीर लेके तैयार है। क्यों? क्योंकि इस समाज ने काफी अरसे के बाद बंधनों को तोड़कर अपनी एकता दिखाने की कोशिश की। तो क्या ये एकता छद्म है, सिर्फ टाइम बीइंग के लिए है, थोड़े वक्त के लिए है, या फिर ये ब्राह्मणों की नाराजगी कोई दूरगामी राजनीतिक परिणाम लाएगी, या ये चाय का उबाल है, बस आया और चला गया? क्या है ये? इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? इसके राजनीतिक परिणाम और दुष्परिणाम क्या हैं? जो लार्जेस्ट वोट शेयर जिस पार्टी के पास है उसको क्या इस समाज की चिंता नहीं है? अपोजिशन इस 14% को अपने पाले में खींचने के लिए हर तरकीब लगा रहा है। तो अचानक से अपनाए इस ब्राह्मण प्रेम के पीछे की दास्तान क्या है? और एक बात है जो बहुत चौंकाती है। जिस राजनीतिक दल का उत्तर प्रदेश में एक पार्षद न हो, जिस राजनीतिक दल के पास उत्तर प्रदेश में एक विधायक, सांसद न हो, 75 जिले में अभी संगठन खड़ा भी नहीं ठीक से हो पाया हो, वो पार्टी अचानक से ठाकुर राज के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी।
आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से अत्यधिक सक्रियता है, जरूरत से ज्यादा सक्रियता है। और अचानक से जो पार्टी दिल्ली में सुशासन की बात करती हो, दिल्ली मॉडल की बात करती हो, वो पार्टी उत्तर प्रदेश में आकर घनघोर जातिवादी हो गई हो, तो है ना कमाल की बात। उत्तर प्रदेश आते ही आप अपना मूल खो देते हैं, बाहर आप चाहे जो हो, लेकिन यूपी में आते ही आप पक्के जातिवादी हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ। संजय सिंह ने ठाकुर राज और उसको ब्राह्मणों के उत्पीड़न के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, आक्रामक हुए। एक नहीं, संजय सिंह पर 7 मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हो गए। उनकी पार्टी का जो लखनऊ कार्यालय था उस पर ताला लग गया, बंद हो गया। मुकदमे लगातार संजय सिंह पे हो रहे हैं। तो इन सब वजहों से ये उत्पीड़न के मुद्दे और तेजी से पनप रहे हैं। अब 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। ब्राह्मण एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास फोन पहुंच रहे हैं, क्योंकि फील्ड में उनकी सुनवाई नहीं है। डीएम, एसपी, कप्तान और एसडीएम कोतवाल सुनते नहीं है। जनता नाराज है, अपने समाज के लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो अब कैसा मुंह दिखाएं जनता को। तो विधायक जी भी बचने के लिए आड़ ले रहे हैं कि क्या करें, हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन विधायक जी को मनाने और पटाने के लिए आज बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने फोन किया कि 20 तारीख से सदन शुरू हो रहा है, संयमित रहना, कोई हल्ला गुल्ला मत करना, वरना सरकार के लिए कोई एम्बैरेसमेंट ना हो जाए। तो बीजेपी मनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ब्राह्मण विधायक अभी सध नहीं रहे हैं उससे, उसकी अपनी पार्टी के नाराज हैं। एक विधायक तो बड़े क्रांतिकारी निकले सुल्तानपुर के, उन्होंने तो जाके विधानसभा में सवाल भी लगा दिया और सवाल को सार्वजनिक भी कर दिया कि साहब ब्राह्मणों की तो बड़ी हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। और ये काम बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं, बीजेपी के ही एमएलए कर रहे हैं। तो मसला गर्म है। अब समाजवादी पार्टी कहती है हम परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे, भगवान परशुराम की। कांग्रेस कहती है कि अरे ब्राह्मण तो हमारे पुश्तैनी है। बीएसपी कह रही है अरे आपको तो हमने बड़ा प्रेम दिया और आपकी वजह से तो 2007 की सरकार आई थी, हम आए तो आपको बहुत इज्जत देंगे, पूरा देंगे आपको। सेकंड लाइन की लीडरशिप ही ब्राह्मणों की है बीएसपी में। तो ये जो लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, इस पूरे फैक्टर में एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14% का उपेक्षित समाज पहली बार सेंटर स्टेज पे आया है लंबे समय के बाद। तो क्या ये मुख्य धारा में रहेगा, या ये एक चाय का उबाल है, थोड़े वक्त की नाराजगी है, बाकी आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, या ये स्थायी नाराजगी है? और अगर है तो बीजेपी इसको कैसे निपटेगी, पहला सवाल। दूसरा, अपोजिशन इस फैले हुए रायते को समेटेगा कैसे? ये सब बहुत से मसले हैं आज। और ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा ये एक गंभीर विषय है। तो इन सब सारे विषयों पर आज खुलकर और विस्तार से चर्चा होगी, और इस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं, और ये आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और काल की पीठाधीश्वर हैं, और ये ब्राह्मणों की एक मुखर आवाज बनकर पिछले दिनों उभरे हैं। और अमित पुरी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं डिबेट प्रारंभ करूं उसके पहले आप तीनों महानुभावों से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं सबको पर्याप्त समय दूंगा अपने अपना पक्ष रखने का, अपनी अपनी बात रखने का। कृपया एक दूसरे में टोका टाकी ना करें, एक दूसरे के साथ शिष्टाचार सम्मानपूर्वक डिबेट में पेश आएं और अपना पक्ष रखें। अगर आपको